महाकाली जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो हैं माँ काली माँ दुर्गा की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि पूछा और उतारे और अरदास वगैरह के काम बिना गुरु के या माँ भगवती का आदेश नहीं आता है तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है लोग तो सोचते हैं कि अरे ये लोग कर रहे हैं कितना आसान है। ये सब चीज़ें करना जो है आसान नहीं होता है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने सुने हैं, किसी का उतारा कर दिया तो उनको दिक्कत आ जाती है, किसी को अगर पूछा दे दी तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो आज का टॉपिक मैं यही लेके आया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूँ। वीडियो आप पूरी देखेंगे तभी आपको जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो पूछा क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पूछा ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें वो वही दे सकता है जिसके पास शक्ति हो या जिसके पास कुछ हो। ठीक है, और पूछा जब तक आपके गुरु आपको आदेश नहीं करते हैं या आप जिस माँ भगवती की पूजा कर रहे हो यदि वो आपको सपने में आके आदेश नहीं देती हैं तो आप कभी भी पूछा मत देना, वरना आपको बहुत ज़्यादा ही नुकसान का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी माँ भगवती ने आदेश दिया था और तभी मैं पूछा देता हूँ, वरना मैं भी नहीं देता पूछा। मेरे को पसंद ही नहीं था ये सब करना। पूछा में क्या होता है, कई बार पता है मेरे साथ क्या हुआ है, मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ। कई बार लोगों के घर में इतनी नेगेटिविटी होती है ना, कई बार जब मैं पूछा देता हूँ तो मेरी या तो है ना असर होना चालू हो जाता है, मेरे शरीर में घबराहट होना चालू हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाले बंदे की आप पूछा दे रहे हो, उसके घर की नेगेटिव एनर्जी आपको दिखना चालू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप उसके घर में पूछा देना चालू करें और वो नेगेटिव एनर्जी आपको जो है हार्म पहुंचाने की भी कोशिश कर सकती है। एक बार तो मेरे मंदिर के एक बहन की मैं पूछा दे रहा था, मुझे नाम याद नहीं है। उसकी पूछा देते 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 उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है मेरे मंदिर के दरवाजे पे खड़ी हुई दिखी मुझे। ठीक है, माँ भगवती हाजिर कर देती है। और यदि आप पक्के साधक नहीं हो या आपकी भक्ति में कमज़ोर है थोड़ी या आपके ऊपर माँ की कृपा नहीं है तो वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकती है। ठीक है, वो आपके घर में भी आ सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि पूछा नहीं देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि आप उसका भार आधा अपने ऊपर ले लेते हो। ठीक है, पूछा देना ऐसी खेल नहीं होती। तभी हम भोग लगवाते हैं, पहले अरदास लगवाते हैं, उसके बाद फिर जो है अपनी शक्ति को इतना मजबूत बनाना पड़ता है ना उस टाइम पे। यदि आपने दे दी आपकी ऊर्जा भी ख़त्म हो जाएगी, साथ में नेगेटिव भी आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ, साथ में आप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते फिरोगे। फिर आप कहते हो कि जो है हमारे काम क्यों नहीं होते, हमारे काम क्यों नहीं होते हैं। तो यही कारण होता है। ठीक है, पूछा सोच समझ के दी जाती है और गाइडेशन के साथ में ही दी जाती है। जब तक आपके गुरु आज्ञा नहीं देते या आपकी शक्ति आपको आदेश नहीं करती कि पूछा दे, और एक बार नहीं 2-3 बार आपकी शक्ति से आपको परमिशन लेना पड़ेगी। मेरी भी शक्ति के वचन नहीं हुए थे जब तक मैंने भी जो है पूछा देना चालू कर दी थी थोड़ी बहुत, तो क्योंकि माँ का आदेश आ चुका था। देखो, भक्ति खिलवाड़ नहीं होती है, जग कल्याण करना खिलवाड़ नहीं होता है, ये वही कर सकता है। बहुत से लोग जो हैं हर किसी की अरदास लगाते हैं। अब अरदास लगाना आप हल्के में समझ रहे हो क्या? उस इंसान के घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आप अरदास लगाओगे और वो आपको परेशान कर देगा। तो पहले पता है क्या होता था, जब मैं अरदास लगाता था मेरे हाथ इतने दुखते थे क्योंकि उसके घर की परेशानी जो है मेरे को होती थी। फिर माँ ने मुझे एक रास्ता बताया कि बेटा तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। जब से फिर मैं करने लग गया। हाँ, फिर मेरे को कुछ असर नहीं होता क्योंकि माँ भगवती उसको काट देती है। कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को भी उपाय बता देते हैं। आपने उपाय बताया, उपाय किसने बताया? आपको। उसके साथ जो नेगेटिव चीज़ होगी वो आपको ही परेशान करेगी। किसी को उपाय आपने बता दिया कि भोग दे दे, लोगों की सेवा दे दे, ये कर दे वो कर दे, लेकिन उस नेगेटिव चीज़ को जब पता लग गया तू कैसे बता रहा है, तुमको आके परेशान करेगी वो। आप रास्ता बताओगे वो नेगेटिव चीज़ आके आपको परेशान करेगी। ठीक है, तो भक्ति बहुत भयंकर चीज़ होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं किसी का उतारा नहीं करना कभी भी, किसी को कुछ उपाय नहीं बताओ, क्योंकि उसकी नेगेटिव चीज़ जो है वो आपके पास आ सकती है। साधक को बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ें पकड़ लेती है। मैंने बहुत सारे लोगों के अनुभव सुने, किसी का उतारा कर दिया तो उन्हीं को दिक्कत हो जाती है,
किसी को झाड़ा लगा दिया, उन्हीं को दिक्कत लगा आ जाती। झाड़ा भी बहुत लोग लगा रहे हैं आजकल, हर किसी की वीडियो देख ली, झाड़ा लगाना सीख गए। झाड़ा लगाना भी हंसी खेल नहीं होता, उसके शरीर पे जो है नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है। अब तुमने झाड़ दिया, अब वो ठीक हो गया, वो नकारात्मक ऊर्जा किसके पास जाएगी? आपके पास जाएगी, और आप उसके हाथ पाँव दर्द होगा। एक बहन के मैंने अनुभव सुने थे, वो झाड़ती दूसरी को थी, और उसके उसका शरीर ठीक हो गया, उसके हाथ में दर्द होना चालू हो गया, ठीक है। उल्टियाँ किसी को होती थी, उसने झाड़ा लगाया, उल्टियाँ उसको होना चालू हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ठीक है। देखो, जिसको परमात्मा ने, जिसको भगवान ने चुना है, अगर उसको भगवान आज्ञा दे रहा है तो वो कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिसको आज्ञा नहीं है, बिना गुरु के, बिना शक्ति के आदेश के आप करने बैठ गए तो आपको नुकसान होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आज आपको बताने आया था। तो पूछा हवन किसी का करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उस ऊर्जा को सेना एक पक्का साधा की है जो वो झेल सकता है, क्योंकि हर कोई नहीं झेल सकता, ठीक है। तो बहुत इसलिए कि संभल के रहिए, जब तक आपके गुरु आपको आदेश नहीं करते हैं, या आपको शक्ति आपको आदेश नहीं करती, जब तक आप किसी को झाड़ा ना लगाएं, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। वरना फिर आप कहोगे कि हमारे साथ नेगेटिव चीज़ आ गई है, नेगेटिव चीज़ आ गई है। क्योंकि अपने आप में ही जो है आप लोगों को थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, तब जाके जो है आप भक्ति लाइन में आगे बढ़ पाओगे। जब तक आपकी शक्ति आपको आदेश नहीं करे, माँ भगवती आपको आदेश नहीं करे, जब तक किसी को भी झाड़ा नहीं लगाना आप लोगों को, है ना। समझदार तो आप लोग हो वैसे भी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कई बार, है ना। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक अवश्य करें। किसी को भी झाड़ा ना लगाएं जब तक कोई आपसे ना बोले, माँ भगवती आपको आदेश नहीं करे, आपके गुरु नहीं बोले। जब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल। तो आपके ऊपर जो है माँ भगवती की कृपा बनी रहे, और माँ भगवती हमेशा आपको खुश रखे। जय महाकाली।